प्रातः क्लास चल रहा था। 30 अक्टूबर 1966 छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। सतयुग में पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तुम यहाँ आए हो, पढ़ने के लिए। अभी से सभी तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। जो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे वो बनेंगे। तो वो राजयोग नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी बनने का, परंतु ये है तो राजधानी ना। राजधानी में ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे भी होंगे। ये राजधानी किसने स्थापन की? देखो, कभी भी कोई मनुष्य की बुद्धि में नहीं आएगा कि सतयुग के आदि में ये राज्य करते थे और ये राजधानी कहाँ से आई। जबकि सतयुग से पहले कलयुग में खाने के लिए अन्न भी नहीं था। और कलयुग के अंत में इतने करोड़ों मनुष्य। और सतयुग में ये तलसम, ये किसने किया तलसम? कि कलयुग में अनेक धर्म हैं। तुम देखते हो ना, अभी अनेक धर्म हैं, अनेक मनुष्य। और अभी ऐसा समय आने वाला है कि खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। लड़ाई सामने खड़ी है। दुनिया की प्रसिद्ध लड़ाई महाभारत लड़ाई। तो उन दुनिया वालों को आंखें थोड़े ही खुलती हैं। ये लड़ाई आगे भी लगी थी। किसको भी पता नहीं है कि ये लड़ाई कब लगी थी। समझते हैं द्वापर के अंत में लगी थी। द्वापर के अंत में ये लड़ाई लगी। दुनिया की बड़े से बड़ी लड़ाई। तो लड़ाई के बाद क्या होता है? राजाई। बड़े से बड़ी लड़ाई दुनिया की। तो राजाई भी बड़े से बड़ी होगी या छोटी राजाई होगी?
बड़े थे बड़ी राजाई और बड़े थे बड़ा राजा। जिसकी यादगार भारत में लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं। बड़े भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। ये महाभारत की लड़ाई है। कहते हैं बरोबर कभी कभी 5000 वर्ष पहले ये महाभारत की लड़ाई लगी थी। क्रिश्चियंस भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। तो उस राज्य से पहले ये लड़ाई लगी थी। पर लड़ाई के बाद क्या हुआ? बेचारे कोई कुछ नहीं जानते हैं। इस 1066 की वाणी का 7वां पेज। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जो ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि ये नॉलेज है सिर्फ तुम ब्रह्मा वंशावली। और कोई की ये नॉलेज पल्ले नहीं पड़ती। कुखवंशावली ब्राह्मणों को भी ये नॉलेज पल्ले नहीं पड़ती। वो ब्रह्मा की कोख अर्थात गोद को ही प्रेफरेंस देते हैं। छोटे बच्चे गोद को प्रेफरेंस देंगे ये, या मुख से निकली हुई बातों को प्रेफरेंस देंगे? वो ब्राह्मण तो कुखवंशावली है ना। कौन से ब्राह्मण हैं? वो माने कौन? तुम तो मुखवंशावली हो। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को मानते हो, जानते हो और उन पर चलने का पुरुषार्थ करते हो। वो कुखवंशावली ब्राह्मण है। कौन सी कुरियों की? 9 कुरी के ब्राह्मण गाए जाते हैं। तुम हो अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण, और वो सब बाद वाली कुरी के ब्राह्मण हैं। तो उन बाद वाली कुरियों में कौन कौन से ब्राह्मणों की गिनती होगी? दुनिया में कलयुग के अंत में मुख्य मुख्य देशों के हिसाब से, मुख्य मुख्य धर्मखंडों के हिसाब से
9 मुख्य धर्म फैले हुए हैं। जो आस्तिक हैं, उनमें से अव्वल नंबर कुल के ब्राह्मण तुम हो। जो ब्राह्मण 16 कला संपूर्ण देवता बनते हो, कम कलाओं के देवता नहीं बनते हो। तुम्हारी कलाएं संपूर्ण होती हैं और धर्मों से कन्वर्ट होकर के जो आत्माएं भारत में कलयुग के अंतिम जन्म में जन्म लेती हैं और नंबरवार ब्राह्मण बनती हैं, ब्रह्मा की औलाद, वो सब कुख वंशावली है। उनमें ब्रह्मा की गोद में पलने वाले सभी विधर्मियों अथवा कहें विदेशियों में पालना लेने वाले ब्राह्मण बनते हैं। जो हिस्ट्री में देवता से हिंदू बने, हिंदू से और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे और ढेर की ढेर तादाद में कन्वर्ट हुए, वो सब अभी कुख वंशावली ब्राह्मण बने। तो उनको बाप ने आकर के अडॉप्ट नहीं किया है, तुमको बाप ने आकर के अडॉप्ट किया। ब्रह्मा मुख द्वारा अडॉप्ट किया। तुमको अडॉप्ट करके भगवान बैठ करके पढ़ाते। उन कुंभ वंशावली ब्राह्मणों को बैठ करके नहीं पढ़ाते हैं, तुमको सन्मुख बैठ पढ़ाते हैं। तुमको माने है जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला निराकार भगवान है। जैसे तुम्हारी आत्मा निराकार इन आंखों से देखने में नहीं आती है, परंतु तुम अपनी आत्मा को तीसरे नेत्र से देखते हो, ज्ञान का नेत्र। और ज्ञान मुख से मिलता है या गोद से मिलता है? ज्ञान तो मुख से मिलता है। ब्रह्मा के मुख से तुम ज्ञान धारण करते हो, परंतु ब्रह्मा के मुख में ज्ञान सुनाने वाला कौन है? ब्रह्मा तो साकार, उसका एक भी फोटो ऐसा नहीं होगा
जो अपने अपने धर्म के बीज रूप बाप धर्म पिताएं हैं, वो निराकार देखने में आते हैं। बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, निराकारी स्टेज प्रत्यक्ष झलकती है उनके चेहरे से। तो जैसे वो धर्म पिताएं अपने अपने धर्म के बीज रूप बाप हैं, ऐसे ही तुम आत्माएं जो संपूर्ण आत्मिक स्टेज को, निराकारी स्टेज को धारण करती हो, उनका बाप भी निराकार भगवान है। और चित्र चरित्र की यादगार होते हैं। तो भारतीय परंपरा में वो कौन सा चित्र है जो सबसे जास्ती निराकारी स्टेज में दिखाया जाता है? शंकर का चित्र। परंतु शंकर तो भगवान नहीं है। भक्तों ने समझ लिया है शिव शंकर एक है, परंतु शिव माना कल्याणकारी और शंकर माना विनाशकारी। सारी कलयुगी अशांत दुनिया में शांति पैदा कर देता है, इसलिए शांति देवा कहा जाता है। उस शांति देवा में धर्म पिताओं की तरह अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म का पिता भगवान, जो सदैव निराकारी स्टेज में रहता है, कभी भी किसी जन्म में साकार नहीं बनता, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं। तो बताओ उसके समान निराकारी स्टेज इस दुनिया में और किसी आत्मा की हो सकती है क्या? इसलिए कहा निराकार भगवान। और धर्म पिताओं को निराकार तो कहेंगे, लेकिन भगवान नहीं कहेंगे। वो ज्ञान का सागर है और धर्म पिताओं को सागर नहीं कहेंगे। इसलिए आज भी यादगार में दुनिया में 7 बड़े बड़े सागर तो प्रसिद्ध हैं। छोटे बड़े सागर हैं, लेकिन सागर एक है वास्तव में या अनेक सागर हैं? ये तो मनुष्यों ने खंडन कर दिया है। धर्म खंडों के आधार पर सागर भी खंड खंड कर दिए।
वास्तव में तो सागर एक ही है, वो ही ज्ञान का सागर है। वो ज्ञान का सागर भगवान क्या पढ़ाते हैं? तुमको ये बनाते हैं लक्ष्मी नारायण। कौन सी पढ़ाई के आधार पर बनाते हैं? सहज राजयोग और सहज ज्ञान के आधार पर। तो पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। सो भी पढ़ाई कोई बहुत थोड़ी बड़ी है, बिल्कुल थोड़ी, बिल्कुल सहज पढ़ाई है। अच्छा, राजाई प्राप्त करनी है तो पढ़ाई अच्छी तरह से चाहिए। बाकी प्रजा में जाना है तो बाप कहते हैं सिर्फ मन मना भव, मुझे याद करो। और सिर्फ याद करने मात्र से तुम अव्वल नंबर दुनिया की जो राजाई है, लक्ष्मी नारायण की राजाई, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं भगवान की पढ़ाई से, और इसी जन्म में बनते हैं। ऐसे नहीं कि इस जन्म में पढ़ाई पढ़े और जैसे गुरु लोग पढ़ाते हैं अगले जन्म में प्राप्ति होगी। नहीं, इसी जन्म में ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई और इसी जन्म में प्रारब्ध की प्राप्ति होती। मुझे याद करो और अपने वर्ष को याद करो, नई दुनिया को याद करो। मुझे याद करने से क्या होगा? है जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो मेरे को याद करेंगे तो कहां चले जाएंगे? स्वर्ग में चले जाएंगे। मैं स्वर्ग का वासी हूं। है? मैं स्वर्ग का वासी तो नहीं हूं। तो तुम कहां चले जाएंगे? है? मैं जब इस दुनिया में आता हूं तो मेरी बुद्धि कौन से धाम में लगी रहती है? हैं? शांति धाम में रहती है। तो मुझे याद करोगे तो तुम कहां जाओगे? शांति धाम चले जाएंगे। ऐसे नहीं मेरे को याद करने से तुम सुख धाम या दुख धाम में चले जाएंगे। नहीं, शांति धाम में बाप के घर में जाएंगे पहले, और बाप फिर तुमको सुखधाम में भेज देंगे। ये बाप का वर्षा है, शांति धाम और सुख धाम। तो देखो दो बातें बताई। मुझे याद करो तो कहां चले जाएंगे? शांति धाम।
और नई दुनिया को याद करो तो सुखधाम चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। तो मेरे को याद करने से तुम स्वर्ग में कैसे चले जाएंगे? है? मैं तो भले ही शांत दुनिया में आता हूं, दुखी दुनिया में आता हूं, परंतु बुद्धि योग से सदैव कहां रहता हूं? शांति धाम में। तो तुम मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग में कैसे जाएंगे? क्योंकि मैं सदैव स्वस्थिति में स्थित रहता हूं। तो जिसको याद करेंगे तुम भी क्या बनेंगे? सदैव स्वस्थिति में रहने वाले, आत्मा को याद करने वाले, आत्मा की स्थिति में रहने वाले देवता बन जाएंगे। और देवताएं कहाँ होते हैं? दुखधाम में या सुखधाम में? देवताएं सुखधाम में होते हैं। स्वर्ग का हो, क्योंकि बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो नई दुनिया बाप का वर्ष है। तो बाप को याद करो, नई दुनिया को याद करो, तो स्वर्ग में आ जाएंगे। हाँ, अगर बैठ करके पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ाई? कैसे पढ़ें? अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ऐसे नहीं पढ़ाई पढ़ते जाएं और टैप रिकॉर्डर से आवाज आ रही है, ज्ञान की वाणी सुन रहे हैं, बैठे बैठे स्वेटर बुन रहे हैं, वाणी भी सुन रहे हैं, मना काम धंधा भी करते जाते हैं और ज्ञान की वाणी भी सुनते जाते हैं। तो अच्छी तरह से पढ़ाई कहेंगे हैं? नहीं कहेंगे। हाँ, याद करने के लिए बोला है कि भला दुनियावी धंधा धोरी करो, कर्मेंद्रियों से कोई कर्म करो, परंतु याद मुझे करो। तो याद के लिए तो बोला है कि कर्म भी करो और मुझे याद भी करो। लेकिन पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं बोला है, पढ़ाई की कदर की या धंधा दौरी भी करते रहे, कानों से सुनते भी रहे, तो बेकदरी हो गई है? बेकदरी हो गई। तो देखो, अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है, एकाग्र चित्त होकर के। चित्त में कोई भी प्रकार की विकृति ना आने पाए, सिवाय बाप की वाणी सुनने की। ऐसे अच्छी तरह से ज्ञान सागर की वाणी सुनेंगे, सहज ज्ञान उठाएंगे, तो बहुतों को पढ़ाएंगे। क्या? वो जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो अव्यभिचारी पढ़ाई होगी,
या व्यभिचारी पढ़ाई करेंगे, कहेंगे अब व्यभिचारी पढ़ाई पढ़ेंगे। व्यभिचार में ताकत होती है या अव्यभिचार में ताकत होती है? अव्यभिचार में ताकत होती है। तो ऐसी ताकतवर पढ़ाई जब धारण करेंगे तो बहुतों को पढ़ाएंगे। विकृत बुद्धि से पढ़ेंगे तो पढ़ाई अच्छी नहीं कहेंगे। जब अच्छी पढ़ाई पढ़ी ही नहीं है तो बहुतों को समझा सकेंगे? समझाए भी नहीं सकेंगे। तो फिर राजा रानी भी नहीं बन सकेंगे। तो राजा रानी बनने का मुख्य आधार क्या हुआ है? अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़े। फिर अच्छी तरह से पढ़ाई के पढ़ेंगे तो बहुतों की सेवा करेंगे, बहुत सर्विस करेंगे। बहुतों की सर्विस करेंगे तो बड़े राजा बनेंगे। जितनी सर्विस करेंगे, सेवा करेंगे, रूहानी सेवा, क्योंकि तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। बाकी सारी दुनिया या सारा भारत कहो, सभी जिस्मानी सोशल वर्कर हैं। क्या कोई स्कूल खोलते हैं दुनियावी पढ़ाई का, कोई हॉस्पिटल खोलते हैं जिस्मानी सफा देने के लिए, तो ऐसी सेवा को कौन सी सेवा कहेंगे? जिस्मानी सेवा या रूहानी सेवा है? हॉस्पिटल खोले, ग्लोबल हॉस्पिटल खोल दिया है, ग्लोबल हॉस्पिटल को रूहानी सेवा कहेंगे? जिस्मानी सेवा कहेंगे। इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, चाहे ब्रह्मा की औलाद अपन को कहते हैं, चाहे इब्राहिम की औलाद कहते हैं, बुद्ध की, क्राइस्ट की, गुरु नानक की औलाद समझते हैं या फॉलोअर्स अपन को समझते हैं, सब मनुष्य मात्र तुम्हारे सिवाय सब शूद्र संप्रदाय हैं। और ये सभी सोशल वर्कर जो हॉस्पिटल खोलते हैं, बड़े बड़े विद्यालय खोलते हैं, ये सभी शूद्र संप्रदाय। तुम सिर्फ हो रूहानी सोशल वर्कर। समझे ना बच्चे? तुम रूहों को, आत्माओं को ज्ञान देते हो और आत्मिक स्थिति में होकर के ज्ञान देते हो या देवान में रह करके ज्ञान देते हो? आत्मिक स्थिति में रहकर ज्ञान देते हो तो तुम रूहानी वर्कर हो, रूहानी सोशल वर्कर हो। देवान में आकर ज्ञान देते हो कि ये ज्ञान मैं सुना रहा हूं, मेरी बातें मानना पड़ेगा, तो देवान आया या नहीं आया? देवान आ गया। ऐसे देवानी फिर रूहानी सोशल वर्कर कैसे कहे जाएंगे? तो तुम सदा याद रखो,
हम रूहानी सोशल वर्कर हैं। जो जिस्म की सेवा करते हैं वो जिस्मानी सोशल वर्कर, और जो रूह की सेवा करते हैं वो रूहानी सोशल वर्कर। जिस्म की सेवा करने वालों को या सेवा लेने वालों को कितने जन्म की प्राप्ति होती है? जिस्मानी हॉस्पिटल खोला तो कितने जन्म की सेवा करेंगे? हैं? एक जन्म की सेवा करते हैं। और तुम रूहानी सोशल वर्कर, तुम कितने जन्म की सेवा करते हो? हैं? हाँ, ईश्वर आकर के 21 जन्म तो पक्का रूहानी बनाते हैं। बाकी 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी तुम्हारा हिसाब किताब बन जाता है। तो तुम आत्मा की सेवा करते हो, जिस आत्मा का कनेक्शन 84 जन्मों से है, और जिस्म का कनेक्शन 1 जन्म से है। इस रूहानी सेवा को स्पिरिचुअल सेवा कहा जाता है। आत्मा की सेवा करना। और ये सेवा करना तुम्हें कौन सिखाता है? स्पिरिचुअल गॉडफादर। मनुष्य नहीं सिखाते हैं। मनुष्य क्या सिखाते हैं? मनुष्य जिस्मानी सेवा करना सिखाते हैं, और भगवान रूहानी सेवा करना सिखाते हैं। तो मनुष्य को भगवान कहना महान पाप हो गया। क्यों? मनुष्य जितने भी दुनिया में हैं, वो सब मनुष्य देह अभिमानी हैं या आत्मा अभिमानी है? देह अभिमानी। ऐसे देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा सो परमात्मा कह देना, कहते हैं हम आत्मा तुम हो आत्मा, हमारे में भगवान तुम्हारे में भगवान। भगवान तो सर्वव्यापी है, तो हर मनुष्य भगवान हो गया। ऐसे मनुष्यों को भगवान कहना ये महापाप हो जाता है। समझा ना? ये जो मनुष्य को भगवान समझते आए हैं, समझते आए हैं या नहीं? शूटिंग कहाँ होती है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग होती है कि नहीं? मनुष्य को, दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य को भगवान समझने की होती है कि नहीं है? कौन से ब्राह्मण हैं? जो गीता का भगवान दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य को समझते हैं। दाढ़ी मूछ वाला विकारी होता है या निर्विकारी देवता होता है? तो जो मनुष्य को भगवान समझते आए हैं, पत्थर बुद्धि में
पत्थर बुद्धि में। पत्थर बुद्धि कैसे है? ऐसे पत्थर बुद्धि कि उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं क्या कि गीता का भगवान है, निराकार शिव है। गीता का भगवान मनुष्य नहीं हो सकता। ऐसे पत्थर बुद्धि और ठेकर बुद्धि, मिट्टी का ढेला होता है ना, एक ठोकर लगे और मिट्टी का ढेला बिखर जाएगा। मिट्टी का ढेला माना देह अभिमान का पुतला। उसको योगी कहेंगे, बुद्धि एकाग्र कहेंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है जो ऐसे ठिक्कर बुद्धि को, जो एक माया की ठोकर लगी और हाथ फेल हो गया, भगवान समझ बैठे हैं। पत्थर बुद्धि में, ठिक्कर बुद्धि में, फलाने में भगवान है। इसलिए देखो, इतने ढेर भारतवासी सब पापात्मा बन गए। देखो, इस समय जैसे पाप आत्मा और कंगाल भारत जैसा और कोई भी नहीं है। जितना भारत कंगाल है, कंगाल कहेंगे या साहूकार कहेंगे? क्यों? इतने ऊंचे ऊंचे महलमानियां अटारियां बने, कितनी कारें दौड़ रही हैं कि सड़कों पर हर शहर में जाम लगे हुए हैं। सामान्य लोग भी हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। ऐसे भारत को भी कंगाल कहेंगे? हैं? कंगाल नहीं कहेंगे? क्यों कहेंगे? हैं? हाँ, जो कंगाल होते हैं वो कर्जा लेते हैं या बड़े बड़े साहूकार कर्जा लेते हैं? हैं? कंगाल कर्जा लेते हैं। तो ऐसा भारत जैसा कंगाल और कोई देश नहीं है। तो फिर देखो, ऐसे कंगाल भारत को साहूकार बनाने के लिए भगवान आएगा ना। बापों का बाप आएगा, क्योंकि वो ही ऊंचे ते ऊंचा बाप है जो गरीब निवाज है। और तो जितने धर्म पिताएं हैं वो जब से आते हैं तब से लेकर हिस्ट्री में उन्होंने धर्म पिताओं के फॉलोअर्स की हालत को देखो। गरीब गरीब बनते जाते हैं और साहूकार साहूकार बनते जाते हैं। अभी उन विदेशी धर्म खंडों में तो भगवान आते ही नहीं। भगवान कहाँ आते हैं? क्यों आते हैं? क्योंकि भारतवासी सबसे जास्ती कंगाल बने, गरीब बने। तो बाप आकर के फिर भारत को
स्वराज देते हैं। ऐसे नहीं, गांधी जी ने स्वराज दिलाया। स्वराज दिलाया भारतवासियों को, या अपने ही देश में भारतवासी धृतराष्ट्रों के अधीन बन गए। जिन धृतराष्ट्रों ने गरीबों की संपत्ति को चूस चूस करके बड़े बड़े धनाढ्य बन के बैठे हैं और भारत की गवर्नमेंट को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। तो देखो, भगवान बाप आकर के अभी रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये रूहानी पढ़ाई हुई ना। देखो, ये कैसी पाठशाला है। मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला, नर से नारायण बनने की पाठशाला, और वंडर नहीं खाना है, बनेंगे भी जरूर। इसी जन्म में बनेंगे या अगले जन्म में बनेंगे। दुनिया बुद्धिमानों की है या अंध श्रद्धालु बुद्धुओं की है? बुद्धिमानों की है। बुद्धिमान लोग ये बात कभी नहीं मानेंगे कि डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, वकालत या जज बनने की पढ़ाई यहां पढ़ें और अगले जन्म में जज, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएंगे। ऐसी पढ़ाई कोई पढ़ेगा? बाकी विनाश तो सामने खड़ा हुआ है। बाकी तुमको तो चैलेंज देते हैं ना कि 10 वर्ष के अंदर तुम पढ़ करके होशियार हो जाएंगे। और भविष्य के लिए राजाई पक्की हो जाएगी। कब बोला ये महावाक्य? 66 में। वो 10 वर्ष कब पूरे होते हैं? 76 में। तो क्या 76 में माना 10 वर्ष के अंदर 66 से लेकर तुम विश्व की बादशाही लेने के लिए तैयार हो जाते हो? हैं? नहीं हो जाते हो या नहीं? नंबरवार तैयार हो जाते हो और भविष्य में राजाई, सारे विश्व की राजाई ले लेते हो। विश्व की राजाई कोई सतयुग त्रेता में नहीं कहेंगे। वहां विश्व धर्म होते हैं? नहीं होते हैं। ये विश्व धर्म कहाँ होते हैं? कलयुग के अंत में विश्व धर्म होते हैं। जो गीता में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये सब प्रकार के धर्म कौन से युग में होते हैं? द्वापर के अंत में जब महाभारत लिखाई दिए? नहीं, कलयुग के अंत में ही सब धर्म इकट्ठे होते हैं। जो गीता के पहले श्लोक में ही लिखा है, धर्म क्षेत्रे। क्षेत्र माने धर्म युद्ध का क्षेत्र। तो धर्मों के बीच में युद्ध कब होगा? एक धर्म होगा तो युद्ध होगा, या अनेक धर्म होंगे तब युद्ध होगा?
अनेक धर्म हो, तब महाभारत युद्ध होता है। उन धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के कर्मकांड सिखाए जाते हैं मनुष्य गुरुओं के द्वारा। हर धर्म में अपने अपने प्रकार के कर्मकांड, और सब आपस में लड़ते हैं। तो नाम दे दिया धर्म क्षेत्र, और उन धर्मों के आधार पर कुरुक्षेत्र, कर्मकांडों के क्षेत्र में। ये अभी की बात है। तुम इस लड़ाई में विजयी हो जाएंगे। कौन? पंडा बाप के बच्चे पांडव सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में, या अंगुलियों पर गिने जाने वाली तादाद में 5 पांडव गए हुए हैं। जब तुम राजाई लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब विनाश शुरू हो जाएगा। जब तक तुम तैयार नहीं होते हो, तब तक विनाश शुरू नहीं हो सकता है। तुम यहां आएंगे तो स्वर्ग में आएंगे ना। इसलिए इसको कहा जाता है अभी नई दुनिया स्वर्ग स्थापन हो रही है। यानी तुम यहां स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। दुनिया में कोई सुनेगा यहां स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ाया जाता है तो उठ के भाग जाएगा, क्योंकि वो तो समझते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद स्वर्गवासी बनते हैं। बाप कहते हैं नहीं, तुमको इस पुरानी दुनिया के बीच में नई दुनिया की राजधानी देता हूं। तुम यहां इसी दुनिया में स्वर्गवासी बनेंगे, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना करने वाला सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। और कोई भी धर्म पिता, ब्रह्मा से लेकर के सारे ही धर्म पिताएं, कोई भी स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकते। स्वर्ग की स्थापना सिर्फ कौन कर सकता है? जो स्वयं सदैव सदैव स्वस्थिति में रहने वाला हो। इस कलयुग के अंत में जब प्रकृति तामसी रूप धारण कर लेती है, भयंकर रूप धारण करती है, इतना भयंकर रूप धारण करती है कि जब भूकंप आते हैं सारी दुनिया में, तो सारे दुनिया के मनुष्य मात्र सब खलास हो जाते हैं। पहले ऐसे बड़े बड़े भूकंप आएंगे, या पहले मनुष्यों के बनाए हुए एटम बम फटेंगे। पहले एटम बम फटेंगे जब मनुष्य बहुत तामसी बन जाते हैं, तब ऐसा करते हैं।
मनुष्य जब ऐसे तामसी बनते हैं तो प्रकृति भी और भी जास्ती तामसी बन जाती। तो देखो, स्वर्गवासी बनने से पहले तुम नरकवासी थे, सब नरकवासी थे, क्योंकि ये द्वैतवादी द्वापर की दुनिया से लेकर के, द्वैतवादी क्यों कहा है? क्योंकि दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मतें, दो दो भाषाएं हो जाती हैं। तो द्वैतवादी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र होते हैं, वो जो भी रचना रचते हैं, वो नरक की ही रचना रचते हैं। तो ये द्वापर कलयुगी दुनिया नरक है। नर माना मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया है, मायावी मनुष्य जो माया रावण की गिरफ्त में आ जाते हैं। अभी तुम तो हो संगम युग में, कहा हो? संगम में क्यों कहा है? हम सदा स्थिति में रहने वाले, बाप के द्वारा जो दुनिया बनाई जाती है स्वर्ग, हम उसमें रहने वाले होने चाहिए या संगम में होने चाहिए? है संगम माना कलयुग और सतयुग, दोनों का संगम। तो हम कहाँ के वासी होना चाहिए? हैं? अरे हम बाप के बच्चे बने हैं, ऊंचे थे ऊंचे बाप के बच्चे, अल्लाह अव्वल दीन बाप के बच्चे, जो अव्वल नंबर धर्म स्थापन करता है, उसके बच्चे बने हैं। तो कहाँ होने चाहिए? है नई दुनिया में होने चाहिए, स्वर्ग में होने चाहिए या नरक में होने चाहिए? फिर कभी दुखी तो नहीं होते? नहीं होते। अरे दिल पर हाथ रख करके पूछो, कभी दुखी होते हैं या नहीं होते? होते हैं। तो कौन दुखी करता है? माया रावण दुखी करता है। रावण संप्रदाय की गिरफ्त में बीच बीच में आते रहते हैं, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है रावण संप्रदाय के साथ। जिसका हिसाब किताब होता है पुराना, वो अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए बार बार सामने आएगा या नहीं आएगा? आता है। तो अभी तुम संगम युग में हो, कलयुग में भी हो, और बुद्धि से जब ज्ञान का सिमरण करते हो, नई दुनिया को याद करते हो, बाप को याद करते हो, तो तुम सत्य के संग में हो। मना मन बुद्धि कहाँ की वासी है? झूठ खंड की वासी है या सत्संग में रहते हो? सत्संग में रहते हो। बाकी सभी है कलयुग में, क्योंकि बाप संगम युग में आते हैं। कब आते? संगम युग में। अच्छा, कब आते हैं? 36 में आते हैं कि नहीं आते हैं? 36 में आते हैं। हैं? 36 में आते हैं। वो पक्का पक्का संगम युग है। अरे 1936 पक्का पक्का संगम युग कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे।
कब कहेंगे? 47 में कहें, जब ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों के सामने ज्ञान की वाणी चली, तब कहें कि बाप संगम युग में आया, सन 47 में। क्यों? वाणी किसने चलाई? तो आया कि नहीं आया? है? आया तो, लेकिन हाँ, माता के रूप में बच्चों को ज्ञान की लोरी सुनाई, जिसका नाम है गीता ज्ञान। गीत है। तो सन 47 को भी नहीं कहेंगे कि बाप आया। अच्छा, फिर 76 को कहें? हैं? नहीं कहें? कहें कि ना कहें? कहें? हैं? नहीं कहें? क्यों? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं मनाया? बेसिक ब्राह्मणों ने, एडवांस ब्राह्मणों ने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया, मनाया कि नहीं मनाया? है? मनाया ना? तो बाप आया या नहीं आया? है? आया? नहीं आया? अरे हाँ, बाप का विरुद्ध है। क्या? मुरली में अक्सर करके आता है ज्ञान की वाणी में। क्या महावाक्य है? है? Son shows father, father shows sons। तो बच्चे ज्यादा पावरफुल हैं या बाप ज्यादा शक्तिवान है? तो कौन पहले किसको प्रत्यक्ष करेगा? बाप बच्चों को नंबरवार प्रत्यक्ष करना शुरू करता है। तो सन 76 में कौन आया? बाप आया या नहीं आया? बाप आया तो, लेकिन बेहद के बाप दो हैं। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्यों का बाप। मनुष्य देह अभिमानी होते हैं और मनुष्यों का बाप भी देवान वाला ही होगा। देह और आत्मा। देह बड़ी चीज है, आत्मा छोटी चीज है, अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या विस्तार के रूप में ज्यादा ताकत होती है? तो आत्मा ज्यादा पावरफुल हुई या देह ज्यादा पावरफुल हुई? देह कमजोर ठहरी आत्मा के मुकाबले और आत्मा पावरफुल ठहरी, क्योंकि अति सूक्ष्म है। तो जो कमजोर है देह और देहधारी मनुष्य, उनका बाप भी कैसा हुआ है? कमजोर कहेंगे या पावरफुल कहेंगे? कमजोरों का बाप कमजोर और पावरफुल आत्माओं का बाप पावरफुल। तो देखो, वो आत्माओं का बेहद का बाप है, देह रूपी मिट्टी का बाप नहीं है। देह तो विनाशी है,
और आत्माएं अविनाशी हैं। तो किसका पक्ष लेना चाहिए? जो सदा काल रहे उसका पक्ष लेना चाहिए, या जो विनाशी है उसका पक्षधर होना चाहिए? है जो सदा काल है वो ही सच्चा है। जैसे गीता में कहा, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो सच्चाई है, सत्य है, उसका दुनिया में कभी अभाव नहीं होता। और जो झूठा है वो झूठा भाग खड़ा होता है। झूठे का प्रभाव अल्पकाल तक रहता है। झूठा कमजोर है या पावरफुल है? कमजोर है, इसलिए भाग खड़ा होता है। तो बोला कि देहधारी मनुष्यों का बाप, जिसे सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त है, आदिदेव आदम, एडम, आदिनाथ, वो मनुष्यों का बाप देहधारी होने के कारण देहधारियों का तो पिता है, लेकिन आत्माओं का पिता नहीं है। जो आत्माओं का पिता है वो सबसे जास्ती पावरफुल, सर्वशक्तिवान है। तो वो बाप कब आते हैं? कलयुग के अंत में आते हैं, एकदम सतयुग के आदि में आते हैं। अर्थात कलयुग का अंत वाला सेकंड और सतयुग के आदि वाला सेकंड, उसको कहेंगे पक्का पक्का संगम युग। तो 76 में होता है क्या? 76 में कहें कि नई दुनिया की शुरुआत हो गई है? नहीं कहें। पुरानी दुनिया ही अभी तक चल रही है, या नई दुनिया की शुरुआत हो गई है? तो बाप कब आते हैं? है बाप बाप के रूप में। जो बाप वर्षा देने वाला है बेहद का, आत्माओं का बाप, वो न 36 में आते हैं, न 1947 में आते हैं, न 1976 में आते हैं। वो कब आते हैं? बाप के आने की पहचान बताई कि वेद का बाप आते हैं तो 1 सेकंड में राजा जनक को मुक्ति देते हैं। वो 1 सेकंड कलयुग के अंतिम घड़ी में और सतयुग के आदि की घड़ी में होती है। कलयुग का अंत कहें तो घोर अंधियारी रात, और सतयुग का आदि कहें तो सोजरा। इसलिए भारतवर्ष में महाशिवरात्रि गाई हुई है। वो ज्ञान सूर्य बाप कलयुग के अंत और सतयुग के आदि एग्जैक्ट टाइम पर आते हैं, जब कहें नई दुनिया का संवत 111 क्या पहली तारीख, पहला महीना और पहला वर्ष। पुरुषोत्तम वर्ष भी है,
वो पुरुषोत्तम मास भी है, वो पुरुषोत्तम दिन भी है, और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है। जिसका चित्रण, जिसका लेखा भगवान बाप ने जो साक्षात्कारों से चित्र बनाए, उन चित्रों में भी दिया है। क्या दिया है? कौन से चित्र में? अरे लक्ष्मी नारायण का चित्र ध्यान से देखा? नहीं देखा? लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, ज्ञान के प्रकाश वलय में दिखाए जाते हैं। नाम ही है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। ज्ञान जल ही उनका घर है। उन लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे पैरों के तरह क्या संबत लिखा है? संबत एक एक एक। तो कब कहें? 36 में, न 47 में, न 76 में। कब कहें? है? हाँ, उसके लिए भी भगवान बाप ने वाणी में इशारा दे दिया है। तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। मना 40 वर्ष पूरे होते होते वो संगम युग में वो एग्जैक्ट घड़ी आ जाती है जब नारायण की राजधानी स्थापन हो जाती है।